दिल टूटना, हार्ट ब्रेक, एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है। इसे अक्सर लोग सिर्फ एक इमोशनल चीज मानकर टाल देते हैं। पर क्या हो अगर हम कहें कि ये सिर्फ मन का वहम नहीं बल्कि एक असली फिजिकल घटना है। तो चलिए समझते हैं कि हमारा दिमाग इस दर्द को कैसे महसूस करता है, और इसका जवाब सच कहूं तो काफी हैरान करने वाला है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, जब कोई कहता है कि उसका दिल टूट गया है, तो क्या उसका दिमाग भी वही महसूस कर रहा होता है जो एक हड्डी टूटने पे करता है? सोचिए जरा, क्या इन दोनों में कोई फर्क है? इसका जवाब आपको सचमुच चौंका देगा। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन में चलते हैं, क्या दिल सच में टूटता है। इसमें हम गहराई से उतरेंगे और देखेंगे कि जब हम इमोशनल दर्द से गुजरते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। और हैरानी की बात यह है कि रिसर्च यही बताती है। साइंटिस्ट ने पाया है कि जब किसी को रोमांटिक रिजेक्शन का दर्द महसूस होता है तो दिमाग के ठीक वही हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो हड्डी टूटने जैसे फिजिकल दर्द के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे दिमाग के लिए ये दोनों दर्द लगभग एक जैसे ही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि जब कोई कहता है कि दिल टूटने पर उसे सीने में सचमुच दर्द हो रहा है, तो वो कोई कल्पना नहीं कर रहा है। ये एक असली न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। हमारा दिमाग उस इमोशनल चोट को एक फिजिकल चोट की तरह ही प्रोसेस कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा होता ही क्यों है? इसका जवाब हमें मिलेगा हमारे दूसरे सेक्शन में, अटैचमेंट का विज्ञान। देखिए, दर्द को समझने के लिए हमें पहले उस कनेक्शन को समझना होगा जिसके टूटने पर इतना दर्द होता है। जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो हमारा दिमाग लगातार अच्छा महसूस कराने वाले केमिकल्स जैसे डोपामीन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। धीरे धीरे हमारा ब्रेन इस केमिकल कनेक्शन का आदी हो जाता है। एक तरह से हमारा पार्टनर हमारे नर्वस सिस्टम का ही एक हिस्सा बन जाता है, बिल्कुल एक आदत की तरह। अब सवाल ये उठता है कि जब ये गहरा और केमिकल लेवल पर बना हुआ कनेक्शन अचानक से खत्म हो जाता है तो हमारा शरीर और दिमाग इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं? और इसका जवाब हमें तीसरे सेक्शन में मिलता है। हार्ट ब्रेक एक विड्रॉल की तरह है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। विड्रॉल जैसे किसी नशे को छोड़ने पर होता है, ठीक वैसा ही कुछ। दिल टूटना सिर्फ एक इमोशनल घटना नहीं, ये एक बायोलॉजिकल विड्रॉल प्रोसेस है। एक्सपर्ट्स इसके लिए एक खास टर्म इस्तेमाल करते हैं, अटैचमेंट शॉक। ये उस इंसान के अचानक चले जाने पर शरीर का एक जबरदस्त स्ट्रेस रिस्पॉन्स है जिससे हम बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। शरीर उन केमिकल्स के लिए तरसने लगता है जो उस इंसान की मौजूदगी से मिलते थे, और इसी वजह से घबराहट, बेचैनी और गहरा दर्द होता है। ये बात इस कोट में कितनी खूबसूरती से कही गई है। दिल दर्द से पहले कनेक्शन को याद रखता है। इसका मतलब है कि हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम सबसे पहले उस जुड़ाव को याद करता है। दर्द तो उस जुड़ाव के टूटने का एक नतीजा है। हमारा शरीर उस कनेक्शन को फिर से बनाने की कोशिश करता है, भले ही हमारा दिमाग जानता हो कि रिश्ता अब खत्म हो चुका है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर कि यह सब जानना जरूरी क्यों है। इस पूरी साइंस को समझने का आखिर मतलब क्या है? यह जानना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हार्ट ब्रेक एक असली बायोलॉजिकल प्रोसेस है? चलिए, जो भी हमने अब तक समझा उसे फटाफट 3 मेन पॉइंट्स में समेट लेते हैं। पहली बात, इमोशनल दर्द और फिजिकल दर्द दिमाग में एक ही रास्ते से गुजरते हैं। दूसरी, अलगाव एक तरह का केमिकल विथड्रॉल है जिसे हम अटैचमेंट शॉक कहते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, हार्ट ब्रेक का दर्द असली है। यह सिर्फ हमारे दिमाग की उपज नहीं, यह हमारी बायोलॉजी का हिस्सा है। तो अगली बार जब कोई दिल टूटने के दर्द से गुजर रहा हो तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कोई कमजोरी की निशानी नहीं बल्कि एक गहरा मानवीय और बायोलॉजिकल अनुभव है। इस बात को समझना हमें खुद के और दूसरों के प्रति ज्यादा हमदर्दी रखना सिखाता है। तो क्या ये समझ हमें दर्द को देखने का नजरिया बदलने पर मजबूर नहीं करती?